पल्सर किसी का टुकड़ा है, चारों टुकड़ा में से जो एक पल्सर का भी निर्माण हो सकता है। तो गाड़ी से नाम से ही पता चल रहा है कि पल्सर। और पल्सर में कह देगा लाइट रहेगा या फिर ये नहीं रहेगा। याद कीजिएगा, आपको फोटो खिंचवाना है, बुलेट पर जीजा, बुलेट पर जीजा, चलो जी गेट पर जीजा, बुलेट पर जीजा। गलती बोल रहा है, पल्सर पर जीजा, पल्सर पर क्या, पल्सर में क्या लाइट रहता है या नहीं रहता है? रहता है। जानता नहीं कि अगर बाल बच्चा हो गया तो फिर दूसरा किस्म के हो सकता है, साउथ अफ्रीका वाले में बाल बच्चा तो उसका हाँ एक ये चीज नहीं लगता है कि अगर कि जब ये एक गोरी औरत एक बाल बच्चा को अगर करिया बाल बच्चा को अगर लेके चलेगी तो लगेगा कि फिर गोरी या गोरी भैंसिया में जो करिया घंटी बांधा पड़ी नहीं लगेगा जी, नहीं लगेगा। अरे जिसका जी ऐसा स्थिति वैसा ही होना चाहिए। इसके लिए देखिए परिवर्तन के लिए लोग जी खाते हैं, केसर का जो प्रयोग करते हैं, अन्य तो नारियल के पानी, इन्हें ताड़ी के पानी जो कर दीजिए, ताड़ी के छान दीजिए, ऐसे एकदम करिया करिया देखिएगा आप जी, इसको याद कीजिएगा। लेके बलम का खरिया मांगता तर कर दिया हो गई, नहीं बनावे में हम और रही जो में ऐश्वर्या, ठीक है। ये स्थिति में देखिएगा कौन होता है, ब्लेस होल होता है, इसी को ध्यान दीजिएगा। जो गैस होता है 4 अवस्था में दिया जाता है। पहला बताते हैं हाइड्रोजन, फिर देखिएगा कार्बन, में बताइएगा क्या मेन लोहा हमको बढ़ा कम ये दिखाना चाह रहे हैं या फिर ज्यादा दिखाना चाह रहे हैं? तो कहते हैं कि जितना ही अगर ताप बढ़ता है उसका रंग में क्या क्या परिवर्तन होता है, ये चीज को तो याद कीजिएगा। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, जितना ही अगर ये वीआईपी है शुरुआत वाला को बन गया है, तो याद कीजिएगा नीला क्या होगा, नीला। और से थोड़ा सा अगर डाउन बैठे तो में क्या चीज सफेद, और सबसे एकदम डाउन बैठे तो क्या चीज लाल। बताइएगा सबसे कम प्रकाश किसमें रहेगा या ताप किसमें रहेगा? लाल वाला ना। इसीलिए तब से गाना गया ललका वाला टी शर्ट वाला का मिला है। एक मेरी एरिया हमारे जो गली में ललका टी शर्ट जानता है कि में टेम्परेचर कम बैठे, हाई आगे तक कहिए दूरे से देखिए, तो दूरे से देखिए अगर अच्छा जैसे खूब कार्य लगे। इसलिए ध्यान दीजिएगा किसको बुलाया गया, ललका टी शर्ट। ललका टी शर्ट वाले बताइएगा गर्मी ज्यादा रहेगी या कम रहेगी? कहा जाता है पूरा जीवन काल कितने 10 पावर कितना 22, 10 पावर 22 में से अर्थ देखिएगा कहता है वर्ष है, इसमें 11 वर्ष तक 10 पावर 11 वर्ष तक क्या होगा, इसका उम्र देखिएगा बढ़ता जाएगा। यानी इसका शरीर देसीला बन जाएगा या शहरी बन जाएगा, देसीला। आगे चीज देखिएगा पृथ्वी के बारे में कहा गया था कि पृथ्वी जब सूरज के चक्कर लगाती है तब फिर जो देखिएगा कि टेढ़ा मेढ़ा लगा देती है या गोल नाचती है। लेकिन गोल को भी हटाया गया कि ऐसा चीजें नहीं है, ये नाचती है तो पूरा लंबा देखिएगा माही और मनीषा जैसा नाचती है। जब चौकी घूमचे के ऊपर हो कोना सोमची तकाची हे कोना को, ठीक है। तो चौकी है क्या चीज, छोटा वृत्त में या दीर्घ वृत्त में? दीर्घ वृत्त में। ये चीज को ध्यान दीजिए, लेकिन लड्डू ने क्या था फिर तुरंत नाच ली, ऐसा चीजें नहीं है। तो इसको याद कीजिएगा, कहा जाता है केपलन ने कहा था। जो आर्यभट्ट देखिएगा कि कहाँ के वैज्ञानिक थे, खुद को बिहारी, ठीक है। इसको बिहार का बिहारी थे। ये देखिएगा दुनिया जहाँ तक सोचते नहीं था वहां तक सोच के जा रही है। गुप्त काल में इतने अच्छे अच्छे वैज्ञानिक थे, इतने देखिएगा कि भविष्यकर्ता थे, इतने बड़े बड़े ज्योतिषकर्ता थे, खगोलविद थे कि यहाँ से देखिएगा कोई दूरबीन का जरूरत नहीं था, वह से देखिएगा सब बता करके यही सब अंग्रेजों का उठा के निकल गया। रामायण महाभारत जितने भी पुस्तक है, यहाँ से शल्य चिकित्सा का बुक जो कि चरक के बारे में पढ़ते हैं, चरक के आज देखिएगा मोतियाबिंद का इलाज किया जाता है, वो कहिए देखिएगा खाली डोरा से देखिएगा इलाज करते हैं मोतियाबिंद का। जैसे कि आज फेयर लवली लगा के ये साफ किया जाता नहीं, तो उसी तरह देखिए वो खाली डोरवा से देखिएगा क्या साफ कर देता था। ये सब गुप्त काल में देखिएगा महान हमारा भारत, लेकिन धीरे धीरे बर्बाद हो गया। हम चलने वाले क्या कहा हुआ था कि पृथ्वी जो है अपने ही जगह पर चमक चलो नाचती है। किसने बताया था? आर्यभट्ट। पृथ्वी नाचती है, घूर्णन के सिद्धांत कौन दिया था? हमारे आर्यभट्ट। पृथ्वी एक एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं कि जयमाल पर इस समय देखिए ट्रेनिंग अवस्था में चल रहा है। देखिएगा सब तारा घर में लुकाई जाती है, यही अगर दुल्हन आज ही ना तो जितना भी ताराई जितना भी वाली वो सब देखिएगा अपना जितना भी मरनाए देखने मरनाए चालू कर दिया। और वहाँ पर तारामंडल का निर्माण हो गया या नहीं हो गया? हो गया। देखिए
लीजिएगा जयमाल के दिन ये तारामंडल बन जाता है। और बाद देखिए कि यहीं पर तुरंत कहेगा आइल वाला बारात करे, लागत वाला बात करे, बात करे आके हमसे बात करे, मांगे में मोबाइल नंबर लागत और हाथ धरे, मांगत वाला मोबाइल अपने जो लागत वाला हाथ धरे। विस्फोट करेगा, ये चीज को याद किया। विस्फोट करेगा तो ब्रह्मांड में क्या तनिक आवाज मिलेगा या ज्यादा आवाज मिलेगा? ज्यादा आवाज मिलेगा। और ज्यादा आवाज के साथ पटाखा विस्फोट करेगा तो चमक नहीं उठेगा? चमक उठेगा जरूर। तो कहते हैं कि कौन सा तारा एक बताइएगा एकदम धड़ाक से आवाज के साथ जो टूटता है और उसमें चमक पटाखा जैसा भी दिया जाता है, थोड़ा ब्रह्मांड में चमक आ जाता है, कौन सा? सुपर नोवा याद कीजिए। यानी कि टूटने पर दो चीज है, आवाज भी निकलेगा, साउंड भी निकलेगा, और उसके बाद क्या चीज? लाइट। लाइट देखिएगा, बड़ी रेंज देखिएगा, स्पीड में कुछ देर निकलता है, चमक बहुत काफी देखिए आता है। ये सुपर अभिनव तारा हो जाता है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। ये हमने बताया था कि लाल दानो तारा का ललका तिसठवा वाला का पता है, किनारवा वाला भागवा था या बीचा वाला था? बीचा वाला था। लिखवाए नहीं, लिखवाए नहीं होगा तो मुझे लिख दीजिएगा। ये कह सकते हैं कि लाल दानो तारा का, लाल दानो तारा के कैसी बीच वाला हिस्सा था, बीच वाला हिस्सा था। यानी कह दिया जाए क्या चीज? नाभि। जैसे हई वाला लाल दानो तारा हो गया तो इधर तो बर्बाद बेचारा हो गिरला, हो गया बर्बाद। लेकिन हई वाला जो वाला इहे वाला के का कहा जाला? अभिनव तारा। यही देखिए जो टूटा रहेगा। तो बताइए अभिनव तारा आज एक बताए थे, पीछे में ये कौन सा? श्वेत या फिर जब ब्लैक ड्वार्फ बताया था। ब्लैक ड्वार्फ में लाइट था, यहाँ पर बताइएगा लाइट चमक आया या नहीं आया? आया। तब कह देगा यहाँ पर भी पूछेगा अंतिम चमक बताइएगा किसमें हो सकता है? कहाँ हो जाएगा? अंतिम चमक दिखाई किसी का टुकड़ा में होगा, दिखाई किसी के टुकड़े में होगा। टुकड़ा में होने वाला है, किसी के जितने भी टुकड़ा बनेगा उसी में देखिएगा बहुत काफी चमक दिखाई देता है। इसको जानते। तो अब इसका टुकड़ा भी बताए थे कि टोटल अभिनव तारा सुपरनोवा के कौन बल बचा? 4 बताए थे ना। इसको याद कीजिएगा, कितने बल बचे? 4। यानी इसका हिस्सा हो सकता है कितने हिस्सा में बढ़ सकता है? तो याद कीजिएगा 4 हिस्सा में बढ़ सकता है। पहला हिस्सा बताए थे कौन सा? न्यूट्रॉन। कौन सा? न्यूट्रॉन तारा याद कीजिएगा, न्यूट्रॉन तारा। दूसरा देखिएगा क्या चीज? पल्सर। पल्सर हो जाएगा। तीसरा जगह हो जाएगा फेसर। चौथा ये सब मिलकर देखिए बन जाता है क्या चीज? ब्लैक होल देखिएगा। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, ब्लैक होल याद कीजिएगा यहाँ पर। तो अब चलते हैं न्यूट्रॉन तारा के बारे में क्या होता है। न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा हम ये किसे कहते हैं? तो न्यूट्रॉन तारा यहाँ पर दिया हुआ नाम से ही पता चले न्यूटन में गाड़ी है। गाड़ी न्यूटन में तो बताइएगा गाड़ी चलेगी या फिर रुकी रह जाएगी? उसमें हलचल दिखने के लिए मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये देखिएगा एकदम ये खत्म के कगार तो होता है, इसमें कुछ नहीं, चमक भी नहीं दे होगा, न फिर ये गति होगा। और सब तो देखिएगा जब टूटता है तो थोड़ा मोड़ा हाय 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 देखिएगा निकलता रहता है, गति जो उसमें करता रहता है। लेकिन इसमें कहने कोई गति होगा या फिर नहीं होगा? तो नहीं होगा, एकदम निष्क्रिय अवस्था में। न्यूटन गाड़ी करती है तो कोई भी छेड़छाड़ नहीं है, एकदम रुक गई है गाड़ी, कोई टेंशन नहीं है। एज को याद किया, न्यूटन कह देगा तारा ये क्या होगा? निष्क्रिय, एकदम एकदम निष्क्रिय अवस्था में मतलब कह देगा चमक बताइएगा इसमें बस रहेगा या फिर ये नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। न्यूटन हो गया, गाड़ी बंद हो गई थी जो वहां पर चमक से कुछ रहने वाला नहीं है। बनेगा यहाँ पर बताइए इसमें गति रहता है या फिर ये नहीं रहता है? एकदम समझिएगा रहेगा, तनी मनी कहीं रहेगा तो रहेगा, नहीं तो वो भी ये नहीं रहेगा, एकदम तनी की मात्रा में रहेगा, गति रहेगा।
लाइट डेवलप याद कीजिए, एकदम से क्या रहेगा, कम रहेगा। एक चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, न्यूट्रॉन तरह देखिएगा सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है एक जगह पर, इसका आकार पूछता है बताइएगा, बड़ा बार हो जाएगा या फिर छोटा बार हो जाएगा, छोटा हो जाता है। इसका आकार याद कीजिएगा, आकार क्या होगा, एकदम क्या चीज छोटा, ठीक है। इसको याद कीजिए, एकदम ये क्या होगा, छोटा रहेगा, ठीक है। इसको याद कीजिए, मजलमा के दिशीला शरीर ये क्या चीज बर्बाद होना ये चालू हो जाएगा। एक स्थिति में देखिए न्यूट्रॉन तारा होता है, न्यूट्रॉन तारा से एक क्वेश्चन यहाँ से उठाएगा, बताइए इसमें लाइट रहेगा या फिर नहीं रहेगा, चमक रहेगा। दूसरी बात की गति रहेगा या नहीं रहेगा, न की अवस्था में रहेगा, तो सीमा जाती है। ये चीज को ध्यान दीजिए, न्यूट्रॉन तारा हो गया। अगला चलते हैं पल्सर, पल्सर तारा। पल्सर किसी का टुकड़ा है, चारों टुकड़ा में से एक पल्सर का भी निर्माण हो सकता है। तो गाड़ी से नाम से ही पता चल रहा है कि पल्सर, पल्सर में कह देगा लाइट रहेगा या फिर नहीं रहेगा। याद कीजिएगा, आपको फोटो खिंचवाना है, बुलेट पर जीजा, बुलेट पर जीजा, चलो ये गेट पर जीजा ना, बुलेट पर जीजा, गलती बोल रहा है, पल्सर पर जीजा, पल्सर पर क्या है, पल्सर में कहा से लाइट रहता है या नहीं रहता है, रहता है। थोड़ा थोड़ा देखिएगा चमकता रहता है, इसलिए इसको याद कीजिएगा। इसमें कह देगा लाइट बताइएगा, यानी प्रकाश इसमें रहेगा या फिर नहीं रहेगा, रहेगा लेकिन कम रहेगा, एकदम सूक्ष्म रहेगा। इसको याद कीजिएगा, प्रकाश इसमें क्या रहेगा, कम रहेगा, यानी पल्सर गाड़ी का बैटरी क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा डाउन। इसको याद कीजिएगा, कैसे है से टुकड़ा पहला उधर ही डाउन लाता है, उसे डाउन ये निकल जाएगा। अब पल्सर तारा में देखिएगा कि लाइट रहता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, पल्सर जब ये चलता है अपना गति प्रदान करता है, कुछ उसमें से लाइट निकलता है। हम जानते हैं कि जितने भी लाइट देने वाले चीजें होते हैं, सूर्य के प्रकाश से या फिर आकाशीय पिंड के द्वारा जो प्रकाश लाइट निकलता है, तो इसको बताइएगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंग माना जाता है या फिर नहीं माना जाता है, माना जाता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के मतलब वैसे तरंग है जिसको माध्यम में चलने के लिए किसी की जरूरत है, अगर की ऐसा सब है कि डोली में जो बारात जा रहा है लेकिन पैदल देखिएगा दुल्हा चल गया, यानी कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। कार आ गई तब वो, फिर मोटरसाइकिल आ गई तब वो, हवा में उड़े रही तब वो, निर्यात में चले रही तब वो, ये किसी भी माध्यम में चल देता है, उसी को कहते हैं क्या चीज, चुंबकीय तरंग। इसमें की 7 को हमने बताया था, जिसका कोड बताया था गाय पदे असर, ठीक है, असर करे। ये देखिए यहाँ पर बस है, ऐसे ये सब बताया, तो यो देखिएगा वो इसी का हिस्सा है। इसमें कर देता विद्युत चुंबकीय तरंगे है, चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। ये चीज को ध्यान दीजिए। एक पल्सर गाड़ी है यानी बुलेट है, बुलेट का कुछ अगर न जेटी को मारा जाए तो कहाँ से गड़िया चालू है, कहाँ से फटोगा, गेट बन जाएगी। एक में विद्युत चुम्बक उत्पन्न होगा या नहीं होगा, तो होता है। ये चीज को याद किया, तो क्वेश्चन बनाएगा ऐसे, मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंग इनमें से किस तारा में जो हो सकता है उत्पन्न होता है, एक टुकड़ा सब दिया रहेगा, तब पल्सर में हो जाएगा। दूसरी बात, प्रकाश में मैंने बता दिया कि इसमें क्या होता है, रहता है, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है, ये जब टूटता है तब इसका स्पीड इतना हाई होता है, कहा जाता है पल्सर एक क्या है। तो लड़का दिमाग में सोचता है कि बुलेट पर वाला ये फोटो खींचे वाला है, ऐसा चीज नहीं। पल्सर एक तेज गति करने वाला क्या है, अवतार का टुकड़ा है, ठीक है। तो गति किसका कर देगा कि बताइएगा, धीमा रहता है या फिर तेज रहता है, बहुत तेज होता है। इसलिए पल्सर गाड़ियों में देखिए क्या होता है, तेज बड़ी काफी देख सकते हैं। बुलेट पर तो खाली झूठा नाम पर नाम किया है, बुलेट पर उतना तेज अगर के लेके चला तब फिर उड़ा दी पीछे से, ठीक है। इसको याद कीजिएगा, एक पल्सर हो जाएगा। पल्सर के बारे में विशेष अब ये कुछ बताने वाले नहीं, यहाँ से बस इतना ही, इसको याद कीजिए। देखिए पल्सर की स्थिति में कहेगा कि हवा मजनुआ के निमन शरीर बा, आप ये करे पसंद करे दिल, हाँ, ये याद कीजिएगा। एक किसके बारे में आता है कहानी, एक पल्सर के बारे में आता है, इसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला चलते हैं क्या चीज, प्रेशर। क्या चीज, प्रेशर। प्रेशर देखिए, प्रेशर के बारे में देखिएगा कि क्या होगा यहाँ।
तो केसर के देखिएगा क्या होता है, जस्ट लाइक उसी के जैसा होता है। यानी इसमें भी कह दिया जब प्रकाश बताइएगा उत्पन्न होगा या फिर ये नहीं होगा। तो ये देखिएगा इसमें भी प्रकाश निकलता है, लेकिन ज्यादा या फिर ये सूक्ष्म रूप से ये देखिएगा प्रकाश इसमें ये क्या होता है, निकलता है। नॉर्थ पोल अगर रिलेट होगा तो याद कीजिए केसर याद कीजिएगा। केसर देखिएगा कि कुछ लोग खाते होंगे तो फिर जानते होंगे कि जो औरतों को अच्छी तरह से मालूम होता है कि जब देखिएगा अगर पियवा जी करिया अगर कीजिएगा ना आप कीजिए, अगर औरत लिया होलेस्टीन गाय तो फिर ये जानता है कि अगर बाल बच्चा हो गया तो फिर दूसरा किस्म के हो सकता है साउथ अफ्रीका वाले में बाल बच्चा तो उसका हाँ एक ये चीज नहीं लगता है कि अगर कि जब ये एक गोरी औरत एक बाल बच्चा को अगर करिया बाल बच्चा को अगर लेके चलेगी तो लगेगा कि फिर गोरी यानी गोरी भैंसिया में जो करिया घंटी बांधा पड़ी नहीं लगेगा जी, नहीं लगेगा। अरे जिसका ऐसा इसी वैसा ही होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए परिवर्तन के लिए लोग ये खाते हैं, केसर का जो प्रयोग करते हैं, अन्य तो नारियल के पानी, इन्हें ताड़ी के पानी जो कर दीजिए, ताड़ी के छान कीजिए, ऐसे तैयार कीजिए केसर हो जाएगा। इसका भी कर देगा गति बताइएगा धीमा होता है या फिर तेज होता है, तेज होता है। इसका भी गति याद कीजिएगा क्या होता है, तेज होता है। गति इसका जो क्या होता है, तेज होता है। तो इसमें भी लाइट पाया जाता है और कुछ विशेष इसमें नहीं होता। और ये सभी का घनत्व कहेगा कम रहता है या फिर ज्यादा रहता है तो ज्यादा हो जाता है। एक टूटता है तो फिर देखिए घनत्व इसका बड़ी काफी ज्यादा हो जाता है। टूटने के कारण यही होता है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे हम चलते हैं एक ब्लैक होल, ठीक है। और ब्लैक होल मतलब ये क्या चीज, काला एकदम करिया करिया देखिएगा आप, इसको याद कीजिएगा। लेके बलम का खरिया मांगता तर कर दिया हो गई नहीं बना में हम और रही में ऐश्वर्या, ठीक है। ये स्थिति में देखिएगा कौन होता है, ब्लैक होल होता है, इसी को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा ब्लैक होल का कंडीशन क्या है कि ये कहता है कि ऐसा जगह है कि कोई भी वहां से गुजरेगा, उसको गुजरने देगा नहीं देगा, कहते कि पकड़ के रखेगा, इसको याद कीजिएगा। ये कहा जाता है कि इसका घनत्व और दूसरी बात, इन सभी ताराओं में से सबसे ज्यादा कर दिया घनत्व और द्रव्यमान किसका ज्यादा हो जाता है, इसका यानी अधिक घनत्व, सबसे अधिक घनत्व याद कीजिएगा इसी का, किसका, ब्लैक होल को। ब्लैक होल का देखिएगा सबसे अधिक घनत्व है। इसके बारे में कहा जाता है, लोग ये कहते हैं, ऐसा जो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि एक सुधि याद कीजिएगा, समझ रहे हैं। पहले देखिएगा जो आजकल के जो बच्चे हैं टेम्पू से दूध पिलाता है, लेकिन पहले देखिएगा माई बाबू देखिए वही सुपिया सुधा के ढकेला वहां में देखिए, और पोखरा में देखिए घोगा का रूप जो है मोलास्का ग्रुप का समूह है, बस इतना समझिएगा। मोलास्का का घोंगा का रूप है, घोंगे से देखिए दूध पिलाने का। उसी तरह कहा जाता है कि सुसुई लेते एक चम्मच उठा के, अगर एक चम्मच अगर उठा के रख दिया छता पर तो समझिए छतवा बस जानते हैं कितना हाथियों को बराबर होता है, कहा जाता है 10, अरे 10 या उससे भी ज्यादा हो सकता है, इतना ये ध्यान दीजिए। कहा जाता है कि एक सुसुई खाली एक चम्मच उठा कर अगर लेके आइएगा, उठाइए कहा 10 माती उठा दिया, ठीक है। इसको अनुमान है, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इतना घनत्व, इतना घनत्व, इतना घनत्व, इतना घनत्व। अब क्या कहीं होता है, बच्चा को कैसे लोग ये करते ऐसे हाथों को तान दे कि इतना घनत्व होगा, ठीक है। इसको याद कीजिएगा। घनत्व इसका सबसे अगर कर दिया जाए कि ज्यादा घनत्व किसका होता है, सबसे अधिक घनत्व ब्लैक होल है। इसमें कहता है कि बताइए गुड़ियावा की शक्ति यानी गुरुत्वाकर्षण, गुड़ियावा की शक्ति बताइए कम होता है या फिर ज्यादा होता है, जितना भी आएगा सबको देखिएगा नर्सरी से देखिए खींच सब अपने में ले जाएंगे। तो जी कह दिया जाए कि क्या होता है, सबसे कम या सबसे अधिक, सबसे अधिक देखिएगा यहाँ पर होता है। एक पृथ्वी पर अनुमान लगा लेते हैं लोग कि यहाँ पर भी एक ब्लैक होल है पृथ्वी पर, जहाँ कल बताए थे क्या कौन सा बर्मुला, यहाँ पर लोग ये कहते हैं कि जब कोनो भी जहाज जाएगी तो किसी का जान छोड़ने वाला नहीं है, धड़ाक से करके क्या करता है खींच लेता अपने तरफ, लेकिन ऐसा चीजें नहीं है, कुछ और कारण है, ठीक है। उसमें जब चैप्टर में चलूंगा तब भी बताऊंगा क्या करना।
याद कीजिएगा सबसे अधिक जो होता है। दूसरी बात कहता है कि क्या इसमें प्रकाश जाएगा तो इसको पार कर पाएगा नहीं। तो ये बताइएगा अंधेरा भाग रहेगा या फिर अंजोरा भाग रहेगा। हमेशा देखिएगा क्या चीज करिए करिए, देखिएगा करिए शूट करिए सलवार, ठीक है वही के लिए देखिएगा याद कीजिए अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा देखिएगा है, ठीक है इसको याद कीजिएगा। इसमें कहा जाता है कि प्रकाश का नियम लागू करेगा या नहीं करेगा। प्रकाश का नियम नियम कह देगा यहाँ पर, नियम लागू कर देगा कि नहीं करेगा या करेगा तो नो। या कि प्रकाश का नियम यहाँ पर लागू करेगा नहीं लागू करेगा। जैसे प्रकाश में देखिए बताया था अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है, परावर्तन होता है, ध्रुवण होता है, व्यक्तीकरण होता है। ये सभी के सभी गुण को क्या चीज फेल, हर दुनिया का वैज्ञानिक का नियम फेल कहाँ पर या कोई भी नियम यहाँ पर काम ही नहीं करता है कि फिजिक्स गुरुत्वाकर्षण कितना हो जाएगा। सभी का जो देखिए यहाँ पर नियम जो फेल कर देता है। इसको याद कीजिएगा। अब ब्लैक होल जो देखिएगा ये होता है, ब्लैक होल बनता है तो हमने बताया था कि तारा में ये जो गैस होता है 4 अवस्था में जो जाता रहता है। पहला बताते हैं हाइड्रोजन, फिर देखिएगा कार्बन, ये लाखों में बताइएगा क्या मेन लोहा बन जाता है। यानी कि इसमें जो क्या हो जाता है एकदम लोहा याद तो इसमें कर दिया ज्यादा क्या मात्रा में रहेगा से अधिकांश एफी की मात्रा होती है। क्या चीज एफी, यानी एफी मतलब क्या चीज हुआ लोहा याद कीजिएगा, ठीक है इसमें लगन सीजन चलता है जैसे डाउट लगा देखिए चल रही अधिकांश याद कीजिएगा क्या चीज हो जाएगा लोहा इसमें पाया जाता है। ये हो जाता है ब्लैक होल। चारों का प्रकार हमने बता दिया। आपका क्वेश्चन आएगा आप अटेंड करना देखिएगा। जब तक भी आप विकल्प क्वेश्चन को नहीं मारते मजा नहीं देता, विकल्प मारिएगा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लैक होल के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं तारों का रंग। तारों का देखिएगा रंग के बारे में चलते हैं कि तारों का रंग ये क्या होता है, ठीक है इसको याद कीजिएगा। तो तारों का रंग देखिएगा कहा जाता है 3 होता है। कितने होते हैं 3 याद कीजिएगा, ठीक है। तो ये कर दिया कितने रंगों में बढ़ सकता है 3 रंगों में देखिएगा आपको दिखाई देगा, ठीक है इसको 3 रंग दिखाई देगा जो कि कौन कौन सा होगा। तो एक नीला, एक सफेद, एक क्या चीज लाल, ठीक है इसको याद कीजिएगा। तो ये देखिएगा रंग। दूसरी बार रंग क्या चीज का संकेत देता है। यहाँ पकड़ दिया जाए कि आप रंगीन दिख रहे हैं, तो रंगीन दिख रहे हैं तो आप में क्या चीजें है ज्यादा बताइएगा कि ताप है या फिर जो डाउन ताप, ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा हाई में देखिएगा वोल्टेज अपना बढ़ा कर आएगा, ठीक है। मार्केट कर लवली, मार्केट फेयर लवली चीज जानते हैं कि कोई जान ले बैठे। तो ये याद कीजिएगा आपका कंडीशन ताप ये कम को बढ़ा, कम ये दिखाना चाह रहे हैं या फिर ज्यादा दिखाना चाह रहे हैं। तो कहते हैं कि जितना ही अगर ताप बढ़ता है उसका रंग में क्या क्या परिवर्तन होता है, ये चीज को तो याद कीजिएगा। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा जितना ही अगर VIP है अभी शुरुआत वाला को बन गया है तो याद कीजिएगा नीला क्या होगा नीला। और से थोड़ा सा अगर डाउन बैठे तो में क्या चीज सफेद, और सबसे एकदम डाउन बैठे तो क्या चीज लाल। तो बताइएगा सबसे कम प्रकाश किसमें रहेगा या ताप किसमें रहेगा लाल वाला में ना। इसीलिए तो फिर गाना गया नीलका वाला टी शर्ट वाला का मिला है एक मेरी एरिया हमारे जो गली में ललका टी शर्ट जानता है कि में टेम्परेचर कम बैठे आई आगे तक कहिए दूरे से देखिए तो दूरे से देखिए अगर अच्छा जैसे खूब कार्य लगे। इसलिए ध्यान दीजिएगा किसको बुलाया गया ललका टी शर्ट। ललका टी शर्ट वाले बताइएगा गर्मी ज्यादा रहेगी या कम रहेगी। तो क्वेश्चन कहता है कि अधिक अगर की नया नया अगर की तारा निर्माण हो रहा है, नया नया तारा का निर्माण हुआ है युवा अवस्था में, एडल्ट अवस्था में है, तो वहाँ पर बताइए कैसा लाइट नीला, ठीक है इसको याद कीजिएगा। युवा अवस्था में कह देगा मैं कह देगा कि बताइएगा कि कैसा दिख सकता है नीला है, एक चीज को ध्यान दीजिए नीला होगा। आप साल के क्या कर बर्बाद होगा तो कैसे इसमें दिखेगा लाल। तो अभी क्या लाल सूरज दिख रहा है या सफेद दिख रहा है या फिर नीला दिख रहा है। लाल कहाँ दिख रहा है
देखिएगा अभी जो बीच बिचवा में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, नीला और दोनों को मिलाकर क्या चीज बीच बिचवा में कहा जाता है। सूरज वाला में जो टाइम पे चलेगा तो इसका कहा जाता है पूरा जीवन काल कितने 10 का पावर कितना 22 है। 10 का पावर 22 में से अर्घ देखिएगा ये कहता है वर्ष है, तो इसमें 11 वर्ष तक 10 का पावर 11 वर्ष तक क्या होगा, इसका उम्र देखिएगा बढ़ता जाएगा, यानी इसका शरीर देसीला बन जाएगा या शहरी बन जाएगा, देसीला। अभी जो देखिएगा मजनुआ के लिए क्या चाहिए, अभी देसीला शरीर बनता, ठीक है। और बाद क्या चाहिए, धीरे धीरे बढ़ोती होना चालू हो। कहता है कि सूरज वाला चक्कर पड़ेगा, लेकिन यहाँ से जान लीजिएगा सूरज का जो अपना जो प्रकृति पे है, जो रूप है, इसका लाइट है, अभी क्या हो रहा है, बन रहा है। इतने वर्ष के बाद धीरे धीरे अब उल्टा प्रक्रिया चलेगा कि जितना ये उम्र में छलांग बदला है, जवानी में उतना ही बढ़ोती में क्या करिए, रोइया और गईया, ये चीज को ध्यान दिएगा। ये जो कहा जाता है सूरज का उम्र टोटल कितने ये है, तो 10 का पावर क्या चीज 22 प्रकाश वर्ष जब सूरज में चलेगा तब यहाँ पर जान लीजिएगा, ठीक है। इसलिए तब सारा का रंग आप समझ गए। दूसरी बात, रंग क्या चीज को दर्शाएगा, रंग याद कीजिएगा क्या चीज को, उसका जो आकृति को दर्शा रहा है या तापमान को दर्शा रहा है, तापमान को, इसको याद कीजिएगा तापमान। रंग निर्भर करता है, रंग का निर्भरता कर दिया क्या चीज पर, तापमान पर। जितने ताप बढ़ेगा वो बताइए कैसा रंग दिखेगा, लाल या हरिया या फिर नीला। आप गैस को देखे होंगे कि जब गैस शुरुआत में लेकर आते होंगे फिर सिलेंडर, तो सिलेंडर को शुरुआत में जलाते होंगे तो पहले कैसा दिखेगा, नीला। और नहीं होगा तो स्टोव मारते वाले देखिए तुरंत प्रैक्टिकल पता चल जाएगा। जहाँ पांडा होना तो देखिए मारता है ऐसे जो हवा मारता है, जस्ट हवा मारेगा वो क्या होता है, लाल बनता जाता है या नीला। पहले लाल जो रहेगा, उसके बाद सफेद आएगा, उसके बाद क्या होगा, नीला हो जाएगा। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो गैस का एग्जाम्पल से देख सकते हैं, या फिर एग्जाम्पल में अगर लेना होगा इसका तो ले सकते हैं क्या चीज, गैस चूल्हा, या फिर क्या चीज स्टोव ना, स्टोव नहीं बोला जाता है, स्टोव बोला जाता है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तारों का रंग बोल दिया, लेकिन एक चीज और क्वेश्चन यहाँ पर डाल देते हैं जो लाइट वाला में, फिजिक्स वाला में पढ़ाए हुए थे। यहाँ से कहता है कि तारा बताइएगा टिमटिमाते हुए नजर आता है, प्रकाश से। ये सोच लीजिएगा अपवर्तन क्या है, जैसे कि आप भी अपना रूम पर रहे होंगे तो अपना जो पैंट हाथ जगह या फिर किसी तरह रहे होंगे, अगर कि आपको अगर ससुराली जाना होगा तो कहाँ पे पैंट पहन चलिएगा, नहीं जाएगा। जयमाल पर अगर चढ़े हुए तो इसी तरह चलिएगा, फटाफट तो बैठे नहीं। तो जब देखिएगा एक माध्यम से दूसरे माध्यम चेंज होता है तो चमचमाते हुए जो लोग निकलते हैं उसी को कहते हैं प्रकाश का। तो जब ये नैहर से अगर कि ससुरा जाते हैं लड़की तो का माध्यम चेंज की या नहीं की, गोबर फेंका था लिखा, वहाँ गोबर फेंक जैसे दिखा देखा, तो उसको कहते हैं क्या, प्रकाश का अपवर्तन। तो कहता है कि बताइएगा तारे क्यों चमकते हैं, टिमटिमाते हुए रात में दिखते हैं, याद कीजिएगा। यानी तारे टिमटिमाते, तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं, क्यों दिखते हैं, तो याद कीजिएगा क्या चीज, प्रकाश का अपवर्तन, परिवर्तन ही अपवर्तन, ठीक है। अपवर्तन मतलब होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो कुछ न कुछ अपना चेंजिंग कर लेते हैं, इसी को प्रकाश का अपवर्तन करते हैं, ठीक है। इसको यहाँ तक हो गया। आगे आइएगा कुछ सिद्धांत के बारे में बताते हैं। और तारा का नाम कल लिखवा दिया था ना, लग रहा है कि सबसे नजदीक का तारा को प्रॉक्सिमा सेंचुरी पता है, सबसे ठंडा नेबुला पता है, सबसे तारामंडल बड़ा कौन सा हो जाएगा, हाइड्रा बता दिए थे, सबसे छोटा जगह हो जाएगा तारामंडल पढ़ाएंगे। अच्छा तारामंडल पढ़ेंगे, आइएगा थोड़ा सा सिद्धांत को लिखो, वैज्ञानिकों का सिद्धांत थोड़ा सा लिखो, वैज्ञानिकों का सिद्धांत, वैज्ञानिकों का सिद्धांत लिखिएगा। वैज्ञानिकों का सिद्धांत लगता है लिखवाए होगा तो फिर लिखिएगा, नहीं छोड़ा होगा तो छोड़िए। जैसे एक कहा हुआ था दुनिया में, देखिएगा एक जो आदमी था जिसको कहा था कि पृथ्वी सबका केंद्र है, सब पृथ्वी के पीछे नाचता है,
ऐसा कौन सा वैज्ञानिक बताइएगा कहा हुआ था? याद कीजिएगा, तेलिया कहा हुआ था। वो चीज तेलिया कहा था। तेलिया मतलब कौन सा? टॉलमी। कौन कहा था? टॉलमी। कहा था कि पृथ्वी के क्या है? केंद्र है। अब फिर ये जितने भी तारा हो गए या फिर ग्रह हो गए, अन्य ये आकाशीय पिंड हो गए, वो सब किसके पीछे नाच रहे हैं? सब पृथ्वी के चक्कर में ये पड़ा हुआ एक वो अनार बा 100 बीमार बा। इसको याद कीजिए। कौन कहा हुआ था? केपलर ने कहा। एक केपलर बोलिए। कौन? टॉलमी। याद कीजिएगा, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र, ब्रह्मांड के केंद्र कह दीजिएगा कि केंद्र कौन था? केंद्र पृथ्वी है। पृथ्वी है। किसने कहा हुआ था? न याद कीजिएगा, याद कीजिएगा तेलियान या तेलिया। नहीं संदीप गुरु जी के याद करिएगा, तेलिया ही होगा ना, याद हो जाएगा। ठीक है, इसको याद टॉलमी ने कहा हुआ था। ठीक है, इसको कहा था कि यानी सब किसके पीछे घूम रहा है? पृथ्वी के पीछे घूम रहा है। आज एक दिन आए केपलरवा प्लस का हो पृथ्वी पूरा हल्ला बैठे, तू दूसरा तारा पीछे दूसर कोई घूमता। हम तो देखा था तू ही दूसरा के पीछे घूमता। हल्ला किला तू। अब ये देखिएगा, टोलमी बड़ा टेंशन मत कहेंगे हल्ला का हम जानते रही बच जाएगी, लेकिन क्लियर नहीं चलो सीधा छूट गई। तो इसको एक आता है फिजिक्स की, उसका नाम है, वैज्ञानिक नाम है क्या है? केपलर। क्या चीज? केपलर। केपलर ने कह दिया कि नहीं झूठा हो, हल्ला बैठे, पृथ्वी के पीछे नहीं घुमाती, खुद ही दूसरा के पीछे घुमत गया। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो कहा जाता है कि अब यहाँ पर पृथ्वी का जो केंद्र बनाया गया था कि दुनिया इसी के बीच में है, इसी के किनारे किनारे जो घूम रहा है, तो इसको केंद्र को क्या अब रहेगा या फिर हटा दिया जाए? हटा दिया जाएगा। अब कार्लस केपलर कि पृथ्वी केंद्र है? नहीं है। पृथ्वी केंद्र नहीं है। कब भाई के घर पीछे तब पृथ्वी को नहीं, तब पृथ्वी के घर पीछे को मतलब सूर्य के पीछे। या पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, चक्कर लगाती है। तो अब बताइएगा, अब केंद्र कौन बनेगा? अब केंद्र देखिएगा सूर्य बनेगा। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। सूर्य बताइएगा, अभी सूर्य पर चल रहे हैं या फिर इसका भी सिद्धांत कट गया है? सूर्य पे ही, और फिर कोई अभी कटा नहीं है। चीज को ध्यान दीजिएगा। कौन दिया था जी? ठीक है, दूसरी बात एक और कॉपर निकस, ठीक है, इसको याद। आगे चीज देखिएगा, पृथ्वी के बारे में कहा गया था कि पृथ्वी जब सूरज के चक्कर लगाती है तब फिर ये देखिएगा कि टेढ़ा मेढ़ा लगा देती है या गोल नाचती है, लेकिन गोल को भी हटाया गया कि ऐसा चीज नहीं है। ये नाचती है तो पूरा लंबा देखिएगा, माही और मनीषा जैसा नाचती है। जब चौकी घूमचे के पर हो कोना सोमची तकाची हे कोना को, ठीक है, तो चौकी घूमचा है क्या चीज? छोटा वृत्त में या दीर्घ वृत्त में? दीर्घ वृत्त में। ये चीज को ध्यान दीजिए। लेकिन लड्डू नचा नहीं फिर तुरंत ये नाच के लिए, ऐसा चीज नहीं है। तो इसको याद कीजिएगा। कहा जाता है, केपलर ने कहा था ग्रहों का नियम, ग्रहों के नियम कह देगा। कौन दिया था? केपलर। केपलर किसने कहा था? जितने भी ग्रह है या पृथ्वी है वो बताइएगा तनिक से नाच जाती है या दूर में नाचती है? गति के नियम कौन दिया था? केपलर ने दिया था। केपलर ने ये चीज को दिया था, इसको याद कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद उसके बाद किसी ने कहा था कि पृथ्वी जो घूमती है छोटा पर या फिर बड़ा वृत्ताकार पर? वृत्ताकार पर। वृत्ताकार पर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस रूप में? दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार, इसको याद कीजिए। और फिर सर्पिला किसका बताया था जी? मंदाकिनी। आकाश गंगा सभी क्या चीज? सर्पिला। और पृथ्वी याद कीजिएगा, जब चलेगी तमाही और मनीषा जैसा चौकी घूमर चले। ठीक है, इसको याद कीजिए।
लिखे काल में ब्रह्मांड तब थोड़ी सौर मंडल। नेक्स्ट चलते हैं कि गैसों का विसरण का नियम देखिएगा कि मतलब ये ब्रह्मांड का विसरण का नियम किसने बताया था कि फिर ये ब्रह्मांड देखिएगा विसरण जैसा फैल रहा है, बताइएगा कौन बताया था, बता सकते हैं? हब्बल। चलिए ठीक है, क्योंकि इसी ने अपना दूरबीन का जो प्रयोग अंतरिक्ष में फेंका था उस दूरबीन को, और वही अंतरिक्ष से देखिए अनुमान लगाया तो फिर ये क्या चीज, जितने भी ये प्रकाश के किरण है क्या हो रहा है, कुछ आगे निकल रहा है, कुछ क्या हो रहा है पीछे भाग रहा है। इस दूरबीन के द्वारा कौन बताया था? हब्बल। इसको याद कीजिएगा, कहा जाता है ब्रह्मांडीय विसरण। ब्रह्मांडीय विसरण सिद्धांत। विसरण मतलब फैलना होता है, ब्रैकेट में क्या चीज फैलना। तो बताइएगा किसने बताया कि फैल रहा है विसरण, इसको याद किया हब्बल। हब्बल एक क्या है, वैज्ञानिक भी है, और फिर ये क्या चीज है, दूरबीन भी है ना। टेलीस्कोप है, क्या धरती पे है या अंतरिक्ष में है? अंतरिक्ष में इसे रखा गया। देखिए ये लोग आवाज ही दिया था, कल पढ़ा दे तब पर मुझे देखिएगा गलतियों बोले कि धरती पे या फिर अंतरिक्ष में, नहीं तो फिर घरे ना लेवा में ऐसे कहे कुछ ना, तब फिर लोग बोल भी नहीं करेंगे, खाली लिखने पर आएंगे तो कहाँ से। आर्यभट्ट देखिएगा कि कहाँ के वैज्ञानिक थे, खुद को बिहारी, ठीक है, इसको बिहार का बिहारी थे। ये देखिएगा दुनिया जहाँ तक सोचते नहीं था वहां तक सोच के जा रही है। गुप्त काल में इतने अच्छे वैज्ञानिक थे, इतने देखिएगा कि भविष्य करता थे, इतने बड़े बड़े ज्योतिष करता थे, खगोलविद थे, कि यहाँ से देखिएगा कोई दूरबीन का जरूरत नहीं था, वो कहीं से देखिएगा सब बता कर दिए। यही सब अंग्रेजों उठा के निकल गया। रामायण महाभारत जितने भी पुस्तक है, यहाँ से शल्य चिकित्सा का बुक जो कि चरक के बारे में पढ़ते हैं, चरक के आज देखिएगा मोतियाबिंद का इलाज किया जाता है, वो पहले देखिएगा खाली डोरा से देखिएगा इलाज करते हैं मोतियाबिंद का। जैसे कि आज फेयर लवली लगा के ये साफ किया जाता नहीं, तो उसी तरह देखिए वो खाली डोरवा से देखिएगा क्या साफ कर देता था। ये सब गुप्त काल में देखिएगा महान हमारा भारत, लेकिन धीरे धीरे बर्बाद हो गया। तो ये ध्यान दीजिए, हम चलने वाले क्या कहते, कहा हुआ था कि पृथ्वी जो है अपने ही जगहिया पर चमक चलो नाचती है। किसने बताया था? आर्यभट्ट। पृथ्वी नाचती है, घूर्णन के सिद्धांत कौन दिया था? हमारे आर्यभट्ट। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर क्या करती है? घूर्णन करती है। किसने बताया था? आर्यभट्ट। दुनिया को विकास अगर कर दिया, दुनिया का जो गिनती का विकास करने के लिए भारत ने जब शून्य ले दिया होता तो दुनिया आगे 100 तक या करोड़ों तक गया होता, नहीं गया होता। तो शून्य का देन बताइए किस देश का है? भारत। भारत में कौन? इस बिहारी का। कौन सा? आर्यभट्ट का देन। पाई का देन किस का है? आर्यभट्ट का। नहीं तो कौन गोल जो फिगर का जो क्षेत्रफल निकालना होगा, आयतन निकालना होगा, कितना परिधि बाटे, ये सब किसी का गणना जो मुश्किल नहीं था, ये निकाला क्या चीज? आर्यभट्ट ने निकाला। ठीक है, इसमें लिख लीजिए भाई, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जो गुप्त में पढ़ाऊंगा। शून्य को भी और पाई का भी देन देने वाला कौन है? आर्यभट्ट। आज भी हमारे भारत में वैज्ञानिक है, लेकिन इतना देखिएगा कि काम मिलता नहीं, उन्हें वेतन मिलेगा नहीं। सरकार को यहाँ पर रहने वाले भाई, अब हमें को इतना पढ़ा रहे हैं और फिर रुपया मिले नहीं तो फिर काम चल के वो सगड़ी खरीद के और सगड़ी चलाएं, ये करेंगे। ये चीज को ध्यान दीजिएगा यहाँ, ठीक है। ये चीजों को याद कीजिए। आगे नेक्स्ट ये टॉपिक में चल रहे सिद्धांत बना दिए। सिद्धांत के बाद आइएगा, अब चलते हैं तारा मंडल। तारा मंडल चलते हैं। तारा मंडल देखिएगा कि क्या होता है तारा मंडल। इसके बाद आएगा तारामंडल। तारामंडल में ये क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है। मंडली के मतलब क्या होता है? मंडली जैसे भी कहते हैं, हरि वाला जो दूसरा मंडली, हरि वाला दूसरा मंडली है, गीत गौनी की मंडली है, झगड़ा करे वाला की मंडली है। ऐसे देखिए मंडली का है। मंडली मतलब समझते हैं समूह, क्या चीज? भीड़ होता है, ये चीज को ध्यान दिया। तारा मतलब ये प्रकाश जिसमें होता है उसे कहते हैं क्या चीज? तारा कहते हैं। इसका अर्थ निकालिएगा प्रकाश और क्या चीज? समूह, यानी प्रकाश देने वाला पदार्थ का क्या चीज? समूह है। ये जो तारामंडल होता है धरती के लिए होता है या आकाशीय पिंड के लिए होता है? आकाशीय पिंड। तो हम कहेंगे इसका डेफिनेशन क्या होगा? याद कीजिएगा, ताराओं के समूह, जितने भी तारा अगर जुट गए हैं एक जगह थोड़ा देर दूरी पर है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? तारा का समूह। एक एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं कि जयमाल पर इस समय देखिए ट्रेंडिंग अवस्था में चल रहा है। देखिएगा सब तारा घर में लुका है, लेकिन यही अगर दुल्हन आ जी ना, जितना भी तारा ताराई जितना भी वाली वो सब देखिएगा अपना
एजी का यहाँ जितना भी मड़नाए वो लोग अपने सीधा बा एजी के देख के मड़नाए चालू कर दिया था और वहाँ पर तारामंडल का निर्माण हो गया या नहीं हो गया? हो गया। एगो देखिएगा जयमाल के दिन ये तारामंडल बन जाता है और बाद देखिए कि यही पर तुरंत कहेगा आइल वाला बारात करे लागत वाला बात करे बात करे या कि हमसे बात करे मांगे में मोबाइल नंबर लागत हाथ धरे मांगत वाला मोबाइल अपने जो लगत वाला हाथ धरे तो ये देखिए कि यहाँ पर भी क्या चीज तारामंडल बन जाता है। कहा जाता है क्या है? तारों के समूह को देखिएगा तारों के समूह को हम क्या करते हैं? तारामंडल करते हैं। अब ये नहीं कि तारों के समूह को कर दीजिएगा तारामंडल ऐसे हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन लग जाता है। क्या वहाँ पर अगर कि जहाँ पर जयमाल लगा रहा वहाँ पर गोईठा बिननी को रख दिया जाए, लकड़ी बिननी को रख दिया जाए या फिर जो कोनो खाची उठा लगा रख दिया जाए, तब क्या वहाँ पर तारामंडल जैसा लगेगा? जी नहीं लगेगा। एकदम सज के सवर के देखिएगा मजनुआ जैसे लगेगा, तब फिर देखिएगा तारामंडल का रूप। कहा जाता है यहाँ पर तारा इसी तरह नहीं बनता है, कौन न कौन शेप में आना चाहिए। किसी अगर हो सकता है बकरी का शेप आ जाएगा, किसी हो सकता है कि महाभारत का जो कोई पौराणिक कथा का जो किसी देवता का रूप आ जाएगा, किसी निर्जीव या किसी सजीव या किसी पौराणिक जो चीजों का अगर रूप ले लेता है तो हम कहते हैं उसे क्या चीज? तारामंडल। तो टोटल तारामंडल का कुछ न कुछ क्या चीज रूप दिया जाता है। बिना रूप का उसका नाम ही नहीं होगा और बिना ये रूप का जो कोई तारामंडल नहीं है। याद कीजिएगा, क्या इसका आकृति निश्चित होना चाहिए या अनिश्चित होना चाहिए? अनिश्चित नहीं, निश्चित उसको कोई न कोई आकृति बनना चाहिए। निश्चित क्या बनेगा? निश्चित आकृति बनेगा, निश्चित आकृति बनेगा। अब ये आकृति क्या चीज का रह सकता है? निर्जीव का भी हो सकता है, निर्जीव का भी हो सकता है और क्या चीज? सजीव। जो चीज का भी होना होगा, भगवान का भी हो सकता है, तीर का भी हो सकता है, धनुष का भी हो सकता है, बाघ का हो सकता है, हाथी का हो सकता है, कुछ भी कलचुल का हो सकता है, छोलनी का हो सकता है, तलवार का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसे हम कहते हैं क्या चीज? तारामंडल। ये चीज क्या है? सिंपल है तारामंडल। तो तारामंडल देखिएगा पूरा कहा जाता है कि तारामंडल की कुल संख्या कितने हैं? याद कीजिएगा 89, यानी 100 में से कब को घटानी? 11 को क्या करनी? घटा दे। तो कुल कह देगा तारामंडल कितने हैं? कुल तारामंडल यानी कब वो जयमाल बताइएगा लागल बटे 89 को 11 यानी 100 और माइनस क्या चीज 11। ठीक है। तारामंडल घूमना हो तो भारत में भी बहुत सारे जगहों पर है। बिहार में देखिए बन गया, बिहार के पटना में भी और यहाँ मुजफ्फरपुर में भी बना है ना, दरभंगा। हाँ दरभंगा में देखिए, दरभंगा होगा इससे जो बहुत मस्त। आप जाइएगा तारामंडल में यही घूमिएगा तो पूरा उसमें लिख देगा हाई देखो हाई तारामंडल, हाई नजदीक के तारामंडल। पूरा उसमें साउंड लगा दिया जाता है और बोलता रहता है कि तारामंडल का पूरा जानकारी देता है। तो कभी टाइम मिले तो फिर ये चिड़ियाघर जाने से बेहतर होगा कि आप ये तारामंडल जाके घूमिए। चिड़िया घर में जाते हैं खाली तितली या तितला देखिएगा मिलेगा। आगे चलिएगा तारामंडल का और तारामंडल का दोनों का नाम थोड़ा सा लिखिए। कह दिया जाए कि सबसे अगर कि बड़ा कह दिया जाए तारामंडल का क्या है? याद किया हाइड्रा। कौन सा? हाइड्रा। एक हाइड्रा हमने बायोलॉजी में पढ़ाया है, बायोलॉजी पढ़ाया जिसको कि मूंगा ग्रुप के अंतर्गत में आ जाता है। मूंगा जो होते हैं उसी ग्रुप में देखिएगा सिलेंड्रेटा होता है और समुद्र में पाया जाता है, उसमें पढ़ाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे याद कीजिएगा सबसे बड़ा तारामंडल, सबसे बड़ा तारा नहीं तारामंडल कह देगा कौन सा हो जाएगा? हाइड्रा। याद कीजिएगा हाइड्रा होगा। सबसे कह देगा छोटा, सबसे छोटा तारामंडल, तारामंडल याद कीजिएगा। सबसे छोटा तारामंडल हो जाएगा तो लवकुश का नाम सुने हुए ना, त्रिकुश का दीजिएगा। त्रिशब्द नहीं त्रिकुश है याद कीजिएगा। सबसे छोटा कह देगा कौन सा हो जाएगा? तो त्रिकुश याद कीजिएगा। सबसे छोटा तारामंडल क्या होगा? लवकुश। न याद होगा तो याद कीजिएगा लव और क्या चीज? कुश। ठीक है। तो लव बड़ा या फिर कुश बड़ा? लव बड़ा और कुश क्या चीज? उसी में देख लीजिएगा त्रिकुश हो जाएगा। इसको याद। आइएगा चलते हैं कुछ तारा से संबंधित, तारामंडल के बारे में दोनों बता दिए। एक और कहेगा कि सबसे चमकीला बताइएगा कि कौन है? तारामंडल कौन ज्यादा चमकता है? याद कीजिएगा रात में अगर कुत्ता का आंख देख लीजिए और मेरी की आंख
तो बड़ी देखिए जो चमकता होता है, ठीक है। लुटियस प्लेटिनम जो इसी तरह जो कुछ पदार्थ होता है उसी के कारण क्या होता है, चमकता रहता है। आप याद कीजिएगा सबसे चमकीला, तो सबसे छोटा जो तारामंडल लिखे हुए, ठीक है। सबसे चमकीला तारा अगर कह दीजिएगा कौन सा हो जाएगा, तो याद कीजिएगा डॉग स्टार। इसको बताइए दूसरा नाम क्या दिया जाता है, साइरस याद कीजिएगा, ठीक है। इसको सबसे चमकीला क्या हो जाएगा, साइरस हो जाएगा। आगे देखिएगा अगर कह दिया जाए कि सबसे हम लोग का नजदीक तारा कौन सा है, हम लोग का नजदीक पृथ्वी का नजदीक सूर्य से लेते हैं, सूर्य से सेंचुरी के ज्यादा पर मत हुई, यानी पृथ्वी की कह दिया जाए या हम लोग का कह दिया पृथ्वी के नजदीक तारा कदे बातें कौन सा हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा ना। शुक्र ग्रह है, तारा नहीं है, ठीक है। इसको याद कीजिएगा। अभी ग्रह का जो अभी निर्माण नहीं किया, अभी तो अगर बाबू और दादा के अभी पढ़ा थे, बाल बच्चा बाद में तो सूर्य हो जाएगा। लेकिन अगर सेकेंड कर दिया इसके बाद वाला में कर दिया जाए कौन हो जाएगा, तो डेली के डेली टेस्ट मारते हैं, इसको क्या कहते हैं, सेंचुरी करते हैं, सेंचुरी में कहते हैं सेंचुरी के कारण, ठीक है। तो याद कीजिएगा कि सेकेंड नंबर पर कह दिएगा कौन सा तारा है, तो कौन सा, प्रैक्सिमा सेंचुरी, प्रैक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। प्रैक्सिमा सेंचुरी सेकेंड, तो पहला हो जाएगा सूर्य, और सूर्य से भी कह देगा नजदीक बताइएगा कौन सा ये तारा हो जाएगा, तो कौन सा होगा, प्रैक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो, और फिर ठंडा का तारा बताए थे, नेबुला बताए था ना, आर्यन नेबुला जो क्या चीज ठंडा हो जाता है। अब देखिएगा तारामंडल का, तो बताइए तारामंडल में देखिएगा रूप इसका अलग अलग कुछ है। जैसे आपको पढ़ना पड़ेगा तारामंडल में ध्रुव तारा पढ़ना होगा, ध्रुव तारा पढ़ना होगा, फिर जो हंटर स्टार पढ़ना होगा, हंटर स्टार जो कि तीर की तरह, जैसे राम जी अपना तिरिया लेके घूमे ना, वही तरह देखिए हंटर स्टार एक तीर मारने वाला। और एक देखिएगा कि सप्तवर्षी पढ़िएगा, सप्तवर्षी में भी दो को देखिएगा कि टाइप होता है, जो कि रात में आप भोरहरिया में देखे होंगे, सतावा जिसको कहते हैं, पता ना कि देखा सतावा जाता, बचपन में हम लोग को पौराणिक कथा में ये होगा या नहीं होगा, लेकिन हम लोग जो बचपन में सुनाया जाता था कहानी, जितना भी आदमी पृथ्वी की धरती पे मरते हैं, के 4 गो टंगले रहसन और 3 गो क्या चाहिए आगे देवे खातिर गोइठा लेके जात रहसन, शाम में इधर ये सब भोरहरिया में उधर चल गया। अब वो जी फूकन तापन देखिए हो जाता था, किसके बारे में कहा जाता था, ये सप्तवर्षी तारा के बारे में। क्या लिख दे, थैंक यू।